हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आरआरबी जेई में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, 2-3 दिन आपके रह गए हैं भाई, उसके बाद पेपर होने वाला है। तो आप सभी को मैं अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा एडवाइस तो दूंगा ही दूंगा कि इन 2-3 दिनों में आपका कैसा माइंडसेट रहना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक जो कंफ्यूजन आप लोगों का दिमाग खराब कर रहा है वो है एएलपी का एग्जामिनेशन पैटर्न जो था, क्या उसके बेसिस पे जेई का भी आएगा। तो देखिए, जैसे बाकी बच्चे भी तर्क दे रहे हैं, मुझे भी यही कहीं ना कहीं फील होता है। जैसे कि क्या, कि एएलपी एग्जामिनेशन का जो ऑफिशियल पैटर्न है, जो कि नोटिफिकेशन में से मैंने निकाला है, उसमें लिखा हुआ है कि सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा, सीबैट होगा, डीवी मेडिकल। सीबीटी 1 विल ओनली बी अ स्क्रीनिंग एग्जाम। फिर पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में बताया है कि ड्यूरेशन है 60 मिनट का, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने हैं 75, और 1 नंबर मिलेगा पर क्वेश्चन का, और 1/3 है आपकी निगेटिव मार्किंग। लेकिन इसमें कोई भी चार्ट बना के नहीं दिया है कि भाई किस सेक्शन के कितने क्वेश्चंस आएंगे। और इसी बेसिस पे हम लोग ये शायद मान सकते हैं कि इस बार मैथमेटिक्स और रीजनिंग का वेटेज बहुत ज्यादा था, साइंस का वेटेज बहुत कम था, है ना। जीके करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ही कम था। 60-65 क्वेश्चन जब आपके मैथ और रीजनिंग के आ जाएंगे तो 75 क्वेश्चन में से बाकी 10 क्वेश्चन ही केवल साइंस और जीके के बचे। लेकिन मेरे दोस्त, ये चीज आपकी जेई में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जेई का ये ऑफिशियल एग्जामिनेशन का पैटर्न है, नोटिफिकेशन में दिया है, हर एक सेक्शन के नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेंशन किए हैं। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि जो इन्होंने एएलपी में रायता फैलाया है, मुझे नहीं लगता है कि जेई के अंदर सेम टू सेम ऐसा होगा। जेई में नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी मेंशन्ड है ना, सब कुछ मेंशन्ड है, सेक्शंस भी मेंशन्ड है। अब एक और चीज, मॉक इन्होंने पहले लिंक दी थी तो उसमें सेक्शन वाइज दिखाया था कि भाई सेक्शन वाइज पेपर आएगा, लेकिन फिर से जो नई मॉक की लिंक है तो उसमें उन्होंने क्वेश्चंस को मिक्स कर दिया। 2018 में नोटिफिकेशन आया था, उस टाइम का पेपर में मिक्स क्वेश्चंस थे। 2024 में जो नोटिफिकेशन आया उसमें भी क्वेश्चंस मिक्स थे। मैं गारंटी देता हूं इस बार भी मुझे लगता है क्वेश्चंस मिक्स ही होने वाले हैं। आप लोग अपना माइंडसेट इसी तरीके से लेके जाइएगा कि क्वेश्चंस मिक्स आने वाले हैं। अब मिक्स क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोस्त, सबसे पहली बात, आरआरबी जेई के अंदर टोटल 100 क्वेश्चन है और सिर्फ 90 मिनट है। 2 घंटे होते तो ये पेपर करना काफी आसान हो जाता, लेकिन 90 मिनट जो आपको मिल रहे हैं इस पेपर को थोड़ा सा टफ बना देते हैं। तो इसीलिए मेरी एक सिंपल सी जेन्युइन एडवाइस है, जो मैं भी अपने मॉक जब लगाता था तो फॉलो करता था, कि भाई जब मिक्स पेपर होता है तो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग जो चीज है मेरे दोस्त, वो क्या है? मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स में अगर आपने एक क्वेश्चन के अंदर 2 मिनट या 3 मिनट खराब कर दिए और फिर भी वो क्वेश्चन नहीं बना, तो आपका आगे का पेपर का बैलेंस बिगड़ सकता है। तो मेरी एक सिंपल सी एडवाइस है, क्या, कि जैसे आपके पेपर में 90 मिनट 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, राइट। ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग आपका मैथमेटिक्स है, ये आप भी मानते हो, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस में टाइम मैथ में ही लगने वाला है। ठीक है, तो आप क्या करिए, आप पहला क्वेश्चन जाएंगे। अब मिक्स है सब कुछ, अब मैथमेटिक्स के कितने क्वेश्चंस हैं, कब कब है, हमें मालूम नहीं है। तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आंसर टिक करेंगे, दूसरा सॉल्व करेंगे, आंसर टिक करेंगे, तीसरा क्वेश्चन मैथ का आएगा, मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे। हमने सॉल्व नहीं करना है। चौथा क्वेश्चन टिक किया, पांचवा क्वेश्चन टिक किया, छठवां क्वेश्चन टिक किया, सातवां टिक किया, आठवां मैथ का आया, फिर से मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। पढ़ के समझ में आ जाएगा ना सीधे सीधे कि मैथ का क्वेश्चन है, प्रॉफिट, परसेंटेज, टाइम वर्क, इतने सारे चैप्टर हैं, साफ साफ दिख जाएगा। उनको बस मार्क फॉर रिव्यू करते जाइए। होगा क्या इससे, आपके जब पूरे के पूरे 30-35 मिनट हो जाएंगे, आप मैक्स टू मैक्स 35 मिनट के अंदर पूरा का पूरा पेपर देख भी लोगे, क्वेश्चन टिक भी कर लोगे। रीजनिंग, जीके, साइंस का बहुत से बहुत 40 मिनट लग जाएंगे, इससे ज्यादा तो लगने ही नहीं वाला। इतने में तुम्हारा पूरा का पूरा पेपर भी अटेम्प्ट हो जाएगा, तुम्हें सारे क्वेश्चंस लगभग टिक भी कर लिए होंगे, और मैथ्स के क्वेश्चंस मार्क फॉर रिव्यू हैं। बस तुम्हें उन 35-40 मिनट के बाद उन्हीं मैथ्स के क्वेश्चंस पे जाना है और सीधे के सीधे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना चालू करना है। फिर जो क्वेश्चन तुम्हें टफ लग रहा है उस क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू रहने दो। जो क्वेश्चन तुमसे बन गया उसको मार्क फॉर रिव्यू से हटाओ, आंसर सेव करो, काम खत्म। तो इससे हो क्या रहा है, तुम्हारा लगभग पूरा का पूरा पेपर भी सेक्शन वाइज हो गया है। जो मैथमेटिक्स टफ पोर्शन है वो सेक्शन वाइज हो गया, और वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुम्हें पसंद आ रहा है ये चीज, तो तुम एक दो मॉक्स दे के देख सकते हो इस तरीके से। ठीक है, अभी भी टाइम है, एक मॉक दे के देखो इस तरीके से, मैं गारंटी देता हूं तुम्हें इससे एडवांटेज मिलेगा, और मैथ्स में जो टाइम कंजम्पशन होने वाला है वो तुम्हारा नहीं होगा। ठीक है, तो सारा प्रोसेस यहां पे लिख दिया है, एक से एक आगे बढ़िए, वन बाय वन मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को। पूरा का पूरा पेपर आपका 35-40 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, जी के, रीजनिंग, साइंस का। फिर जो रिमेनिंग टाइम है उसमें आप लोग मैथ सॉल्व करेंगे, और
जब मैथ भी सॉल्व हो जाए तो भी मेरे हिसाब से जितना आपने प्रैक्टिस किया है उसके हिसाब से 10 मिनट आपके हाथ में बचेंगे, और उन 10 मिनट में हमें जो क्वेश्चंस हमसे नहीं बने हैं साइंस के या जीके के और रीजनिंग के, अगर हम थोड़ा बहुत भी कुछ गैस वर्क कर सकते हैं तो हम कर लेंगे। ठीक है, अब क्या क्या चीजें नहीं करनी है वो चीज ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्त, टाइम वेस्ट नहीं करना है एक क्वेश्चन पे, हर कोई जानता है ये बात, लेकिन फिर भी एग्जाम में टाइम वेस्ट करके आ जाते हो, सर मैंने ज्यादा टाइम लगा दिया उस क्वेश्चन पे। वो नहीं करना है। अगर तुम्हारा 1 से 1.5 मिनट से ज्यादा लग रहा है किसी भी क्वेश्चन पे, तो वो क्वेश्चन तुम्हारे को दिक्कत देने वाला है, आगे के पेपर में तुम्हें कहीं ना कहीं मार्क्स का लॉस हो जाएगा। उस क्वेश्चन के नंबर तो मिल जाएंगे लेकिन दूसरा इजी क्वेश्चन छूट जाएगा। तो इसीलिए ऐसा मत करना। 1 से 1.5 मिनट से लंबा अगर कोई क्वेश्चन लग रहा है उसको सीधे छोड़ दो। जनरली कंपाउंड इंटरेस्ट का, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का क्वेश्चन इस टाइप का होता है। ठीक है, रीड ईच क्वेश्चन प्रॉपरली, चाहे टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा, देखिएगा ट्रू पूछ रहा है नॉट ट्रू पूछ रहा है, क्योंकि आजकल साइंस में और जीके में भी वो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस बना के पूछ रहा है। तो जीके साइंस को अच्छे से रीड करना है भाई, समझ गए। हर हवा में क्वेश्चन सॉल्व मत करना। मैं क्या करता था, मैथमेटिक्स मेरी ठीक थी तो भाई रीजनिंग के क्वेश्चंस को हवा हवा में क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता था। तुम ये गलती मत करना भाई, इससे पेपर में क्या होता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता, हमने टिक किया है सही था या नहीं था। अगर एक आध क्वेश्चन ऐसी गलत हो गए हवा हवा में कैलकुलेशन करके, तो फिर हमारे मार्क्स लूज हो जाएंगे। जो भी क्वेश्चन सॉल्व करो, चाहे रीजनिंग का हो चाहे मैथ का हो, रफ पेपर पर लिखकर ही सॉल्व करना। कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन आंसर तुम्हारा करेक्ट आएगा, और बार बार तुम्हें स्टेप्स को परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट है, एक्यूरेसी इज ग्रेटर देन अटेम्प्ट्स। जी हाँ मेरे दोस्त, हमेशा ध्यान रखेंगे कि पेपर में एक्यूरेसी ही अटेम्प्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम सोच रहे हो कि मैंने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, मेरे 80 क्वेश्चन सही है मुझे ऐसा पता है, या 75 सही है, मैं चलो 20 क्वेश्चन और सॉल्व कर देता हूं, मेरे 85 नंबर आ सकते हैं, क्या पता। लेकिन उन 20 में से अगर तुम्हारे सिर्फ 3-4 क्वेश्चन सही हुए तो तुम नंबर लूज इतने ज्यादा करवा लोगे ना कि गलत हो, 1-2 मार्क्स और घट ही जाएंगे। तो इसीलिए मेरे भाई, जो भी होगा, देखिए पेपर जिस भी लेवल का होगा वो सबके लिए होगा, लेकिन तुम ओवर एक्साइटेड होके, है ना, ज्यादा अटेम्प्ट करने की बहुत ज्यादा कोशिश मत करना, क्योंकि यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 है। हर 3 क्वेश्चन से सीधा 1 नंबर तुम्हारा कम होता है। ठीक है ना, उस क्वेश्चन का नंबर तो जाएगा ही जाएगा, 1/3 और नेगेटिव में चले जाते हो। तो इसीलिए कोशिश करना एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान देना, अटेम्प्ट्स बहुत ज्यादा मत करना, समझ गए। लास्ट मिनट यही है, अगले 2 से 3 दिनों में तुम्हें कोई भी मॉक वगैरह मैक्सिमम नहीं लगाना है। ठीक है, जितने भी मॉक्स थे लग चुके हैं। हाँ, जो पैटर्न मैंने बताया उसको अगर ट्राई करना है तो एक आध मॉक लगा सकते हो, वरना अब और मॉक लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स, मेथड्स जो भी आपने अपने कॉपी में बनाए हैं, जैसे मैंने टाइप वाइज क्वेश्चंस की कॉपी बनाई थी अपने पेपर पे, तो तुम भी यार वो कॉपी वगैरह शायद कुछ तो बनाए होगे, फॉर्मूला वगैरह लिखे होंगे, उन सबको रिवाइज करो। साइंस के जितने भी कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं उन सबको रिवाइज कर लो। जीके में अगर कुछ करा है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, नया डेटा कुछ भी नहीं, ना किसी का लेक्चर देखना है, ना किसी का लास्ट मिनट मैराथन देखना है कि जीके का मैराथन करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला भाई। ऐसे ऐसे अगर क्वेश्चन फंसने लग गए होते ना तो हो गया होता खेल। ठीक है, लेकिन मैंने जो करंट अफेयर्स के लेक्चर करवाए हैं 3, उनको जरूर देख लेना, रिवाइज कर लेना, पीडीएफ टेलीग्राम पर है। ठीक है, कॉन्फिडेंट रहो यार, लाइफ में सब चलता है, हर किसी को सक्सेस मिलती है, अगर लगे रहोगे तो सक्सेस मिलनी मिलनी है, टेंशन मत लो। ये मत सोचो पेपर से पहले कि सर मेरा ये छूटा हुआ है अब मैं इसको कैसे कवर करूं, आप कुछ मैराथन करवा दीजिए, अभी मेरा ये रह गया है वो कैसे कवर करूं, कुछ भी नहीं, ज्यादा मत सोचो, जितना हो गया है उतना काफी है। 2 दिनों में सिर्फ जो पड़ा हुआ है उसी को देखो, जेन्युइनली एक बड़े भाई की तरह बता रहा हूं, टेंशन मत लो भाई। ठीक है, लाइफ में अपॉर्चुनिटी तुम्हारे को मिलती रहेंगी, इस पेपर में अगर नहीं होगा तो अगला पेपर तैयार होगा, अगले में नहीं होगा तो उसके बाद वाला तैयार होगा, लेकिन हमें हर पेपर में खुद को इंप्रूव करके बस पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो इसीलिए ऐसा लोड मत लीजिए कि जीवन का आखिरी पेपर है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो आराम से शांतिपूर्वक बढ़िया पेपर को दीजिए, जितना आपने पढ़ लिया है आप अपनी तरफ से बेस्ट कर सकते थे आपने किया, अब जो होगा ऊपर वाला डिसाइड करेगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे घर वालों के विशेष तुम्हारे साथ हैं, ऑल द बेस्ट तुम सभी को। ठीक है, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से आप सभी को, अच्छे से पेपर देने जाइए दोस्तों, बढ़िया से पेपर लिख के आइए, और आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के लिए हम लोग एकदम खतरनाक लेवल पे साथ में मिलके ऐसी मेहनत करेंगे कि आप आग लगा दोगे दुनिया में, टेंशन मत लो। ठीक है, थैंक यू सो मच।